तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये पढ़ लेते हैं, इसमें मतलब ट्रिकी के बारे में बताया है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो क्या है, ट्रिकी एक डॉग का नाम है, स्मॉल डॉग। वो काफी पैम्पर्ड और ओवरफेड है अपनी रिच मिस्ट्रेस के से। मतलब उसकी मिस्ट्रेस जो है काफी रिच है और उसको काफी प्यार करते हैं और उसको काफी खाना खिलाते हैं, तो उस कारण वो काफी बीमार पड़ जाता है। और फिर जो उसकी मिस्ट्रेस है, वेटिनरी सर्जन, मतलब जो डॉग्स मतलब जानवरों का जो सर्जन, जानवरों का जो डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करती है। तो वो क्या है कि क्या डॉग रिकवर कर पाता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He became hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो क्या होता है कि वो काफी वरी था, जो बंदा कार में होता है। आएगा आएगा इधर वैसे, चलो वैसे मैं आपको बता देता हूँ आई इधर कौन है। इधर डॉक्टर हैरियट है। आई मतलब वही डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है। इधर हैरियट है मिस्टर आई। तो यहाँ पे क्या है, आई वाज रियली वरीड, मतलब वो काफी वरी था ट्रिकी के लिए इस बार। कहते हैं जब वो अपने मिस्ट्रेस को, मतलब जब वो अपने मिस्ट्रेस के साथ उसे वॉक करते देखता है, तो अपनी गाड़ी से रोकता है और उतरता है। और उसकी वो अपीयरेंस पे बहुत शॉक हो जाता है कि क्या दिख रहा है। वो काफी बड़ा हो चुका था, मोटा सा। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लोटेड फूला हुआ सॉसेज है, कि जिसके हर कोने पे एक लात लगी हुई है, लेग लगी हुई है। उसके जो आइस थे ब्लड शॉट से, मतलब खून से भरे, रूमी मतलब वाटरी से थे। वो उसकी तरफ एकदम स्ट्रेट देखता है उसकी तरफ। और उसकी जो टंग थी वो फैली हुई थी उसकी जॉस पे, मतलब लटकी हुई थी उसकी जॉस से। मिस्टर पंफरी हैstened to explain he was so listless. मिस्टर हैरियट, तो ये आई मिस्टर हैरियट ही है। He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil, a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much, really. And did you cut down on the sweets as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, so I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो क्या होता है, मिस्टर पंफरी जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये बड़ा लेजी सा हो गया मिस्टर हैरियट। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची है। तो उसने सोचा कि माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। तो उसने उसे थोड़ा थोड़ा ज्यादा देना शुरू कर दिया उसके 2 मील्स के बीच में, ताकि ये थोड़ा बिल्ड अप हो जाए। वो उसे कुछ मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल, मतलब फिश का तेल, देने लगी और एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देने लगी, ताकि वो रात को आराम से सो सके। कहता मैं ज्यादा कुछ तो नहीं दे रही। और फिर वो पूछे कि और क्या तुमने, जो मैंने स्वीट्स उसको देने के लिए मना की थी, क्या तुमने किया? कहता है हाँ मैंने थोड़ा किया, लेकिन फिर मेरे को लगा कि वो काफी वीक हो रहा है, तो उसको वो वापस से अबॉर्ट करना पड़ा, मतलब उसको देना ही पड़े। कहते हैं वो क्रीम केक्स को लव करते हैं, चॉकलेट्स को भी। कहते हैं सो इसलिए मैं उसको यूज कर नहीं सकी कि मैं नहीं दूंगी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Ricky's only fault was greed. I had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day and night, and I wondered about the things Mr. Pumphrey had mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has little walks with me, as you can see, but Hodglin, the gardener, has been down with lungbow, and so there has no been ring throwing lately. तो क्या होता है कि कहते हैं कि वो वापस से लिटिल डॉग की तरफ देखता है और कहते हैं यही तो ट्रबल है, ट्रिकी की फॉल्ट सिर्फ एक है, ग्रीड। वो कभी भी खाने को मना नहीं कर पाता। वो कभी भी कोई भी मील खा सकता है, कभी भी किसी भी यार, डे और नाइट। कहता है कि वो सोचता है कि अभी और क्या क्या बातें होंगी जो अभी मिस्टर पंपरे ने मेरे को बताई नहीं है। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही हो? कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि लिटिल वॉक्स मेरे साथ कर रहा है, पर मिस्टर हॉर्ड हॉडकिन जो गार्डनर है, उनको वो लंगो हो रखा है उनको, मतलब उनके गोडों में थोड़ा दर्द है। इसीलिए वो रिंग थ्रोइंग उसके साथ नहीं खेल पा रहे काफी टाइम से, मतलब उसको रिंग थ्रो नहीं करवा पा रहे। जैसे डॉग को रिंग थ्रो कराते हैं और वो पकड़ता है, वैसे। I tried to sound severe. No, I am really mean this.
If you don't cut his food right down, give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart to keep him on a very strict diet. Mr. Pumpkins wrung her hands. So I will. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along with the road, as if determined to put the new regime to practice immediately. तो क्या होता है, वो कहता है कि वो सीरियस साउंड करता है। कहता है कि अगर तुमने इसकी डाइट नहीं कट की और उसे एक्सरसाइज ज्यादा नहीं दी तो वो काफी इल हो जाएगा। कि तुम्हें अपने हार्ट को मतलब स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसे ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। फिर अपने हैंड्स को जैसे रब करते हुए कहते हैं, ओ आई विल डू इट। कहते हैं मैं श्योर हूँ कि आप राइट बोल रहे हैं, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वो सेट ऑफ करती है, ऐसे करती है डिटरमाइन अपने आप को, जैसे कि वो न्यू रेजिम को रोज इमीडिएटली प्रैक्टिस करने लगेगी। I watched their progress with growing concern. Ricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on grouping with his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mr. Pumphrey was distraught. Ricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way to get Ricky out of the house for a period, I suggested that he should be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. तो इसमें क्या होता है कि वो उसका प्रोग्रेस देखती है कॉन्सर्न के साथ। रिकी जो था अपने लिटिल ट्विड कोट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कोट पहना है, उसमें टॉटर कर रहा था। उसके पास उसका पूरा वार्डरोब था इस कोच का कि कोल्ड वेदर के लिए कौन से, रेन कोट में वेट डेज के लिए। वो स्ट्रगल करता गया हार्डनेस में। कहते कि ये ज्यादा देर तक नहीं होगा मिस्टर पंपरे से। और सच्ची एक्सपेक्टेड कॉल जैसे उसने सोचा था कि आके ही रहेगी, सच्ची कुछ ही दिनों में कॉल आ गई कि मिस्टर पंपरे कह रहे हैं कि ट्रिकी ना कुछ खा रहा है, वो अपने फेवरेट डिशेस को भी मना कर दे रहा है और उसे वॉमिटिंग होती जा रही है बार बार। वो सारा टाइम अपने वो कोजी से पेंटिंग पे लाई करते हुए निकालता जा रहा है। वो कभी वॉक्स के लिए अब जा नहीं रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो फिर वो डॉक्टर उसे रिप्लाई में कहता है, डॉक्टर हैरियट, कि मैंने अपने प्लान्स पहले से ही बना रखे एडवांस में। उसको ओनली उसको बचाने की सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे अब उसके हाउस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए। उसने कहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए फोर्टनाइट के लिए, मतलब 14 दिनों के लिए, ताकि वो उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा सके। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. But I took a firm line. Chicky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber bands, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey was with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. On the road, I glanced out on the pathetic little animal gasping on my seat on my side. I patted the head and Ricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो इसमें क्या होता है कि जो पुअर लेडी थी ऑलमोस्ट फोन हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट फेंट की हो जाती है। वो श्योर था कि अगर वो उसे रोज नहीं देखने जाएगी तो मर जाएगा, पर उसने भी वो सोच लिया, मतलब ठोस कर लिया कि वो नहीं आएगा। मतलब ट्रिकी काफी इल हो गया था और यही उसके पास आखिरी तरीका था बचाने के लिए। इनफैक्ट उसने सोचा कि ये बिना किसी डिले की देरी के वो ले जाए, और उसने मिस्टर पंफ्रे की वेलिंग्स को फॉलो किया। वो मार्च उसने उसे उठाया, कार में रखा, लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करके, और जो एंटायर स्टाफ था उसे उठाया गया। जो मेड्स थी वो रश किया। उसके डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन जितनी तो सेवा खुद भी नहीं करती होगी जितनी डॉग की है, टॉयज, रबर बिन्स, ब्रेकफास्ट बॉल, मतलब लंच बॉल, सपर बॉल, हर एक चीज
मतलब इतनी सेवा तो कोई किसी की नहीं करता भाई, वो सब उठाने के लिए भागने लग गए। उसने जब देखा कि इतना सारा सामान तो उसकी कार नहीं आएगी, वो ड्राइव करने लगा। जैसे ही वो सॉरी जैसे वो मूव किया, मिसेस पंफ्रे ने एक डिस्परेट क्राई मतलब थोड़े बिटरली रोना के साथ अपने सारे उसके सारे लिटिल कोट्स को विंडो से बाहर फेंक दिया। उसने मिरर में देखा और कॉर्नर में जब वो कॉर्नर लेने लगा ड्राइव में तो देखा कि सब लोग टीयर्स में थे, मतलब सब लोग रो रहे थे। जब वो ऑन द रोड उसने मतलब ग्लांस किया कि उसने मतलब एनिमल को गैस देखा कि वो अपने उसके सीट पे गैस कर रहा है। उसने उसको धीरे से पैट किया, मतलब प्यार किया उसके हेड पे। और फिर ट्रिकी ने भी काफी ब्रेव एफर्ट लगाया अपने टेल को वैग करने के लिए, मतलब हल्का सा हिलाना। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, उसने बोला पुअर ओल्ड लेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो हाउ टू क्योर फॉर यू। तो मतलब वो उसे ले गया। अभी अभी आगे पढ़ते हैं कि मतलब वो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। तभी और 3 पेजेस रहते हैं हमारे चैप्टर के। At the surgery, the house dogs surged around me. Susie looked down at the noisy pack with dull eyes, and when I put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made a bed for him in a warm, loose box next to one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but a plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and with his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus flat. तो क्या होता है सर्जरी में, हाउस होल्ड में, वो मतलब ये इसमें क्या करता है कि उसको उधर ले जाता है, मतलब अपनी जगह पे। और ना ट्रिकी जो था वो उन डॉग्स को डल आइस की तरह देखते हैं। जब उसे रखा जाता है वो मोशनलेस होता है कारपेट पे। जो अदर डॉग्स होते हैं पहले उसको आके सूंघते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर वो सोचते हैं कि ये तो बोरिंग सा अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट, इससे इसको इग्नोर कर दिया उन्होंने। तो उसने उसका एक बेड बनाया लूज बॉक्स पे, वो जहाँ पे सारे डॉग्स होते थे वहां पे उसके पास में। 2 दिन तक उसने उसके ऊपर देखभाल की, उसको 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 ऑब्जर्व किया। जैसे खाना नहीं दिया पर प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। जब दूसरा दिन खत्म हुआ, वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग गया सराउंडिंग्स में, मतलब थोड़ा एक्टिव हो गया। और थर्ड डे पे वो विम्पर करने लग गया, जो डॉग्स थे उनके साथ जाने लग गया। जब उसने डोर खोला, ट्रिटी ट्रॉट कर गया, मतलब बाहर आ गया जल्दी से, और इमीडिएटली जो उसके दोस्त, मतलब उसका कोई डॉग दोस्त होगा, उसके साथ बाहर आ गया, ग्रेहाउंड और उसके फ्रेंड्स के साथ। उसके जब वो रोल कर रहा था, वो इंस्पेक्ट कर रहा था कि जब डॉग गार्डन में जा रहे थे तो ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा था और धीरे धीरे चल रहा था अपने सरप्लस, मतलब इतने ज्यादा फैट के साथ जो खा खा के उसके घर पे हो गया था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was unusual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. When they had finished, Tiki took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो क्या होता है कि जब सारे डॉग्स होते हैं, मतलब वहां पे खाना पड़ा था तो सारे जल्दी जल्दी जा रहे थे। उनको पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो गए तो उनको पता था कि उनको खाना नहीं मिलेगा। और ट्रिकी भी जो था, मतलब उनको फिर अपने लास्ट पार्ट ऑफ मील के ऊपर ही कुछ मतलब टूटना पड़ता। तो जो ट्रिकी था, जब वो फिनिश कर गए थे तो ट्रिकी भी गया वहां पे, उन शाइनिंग बॉल्स को उसने चाटा, देखा कि कुछ था। नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल, पूरा एक एक्स्ट्रा बॉल खाने का रखा था, और उसे काफी अच्छा लगा डॉक्टर को उसे देखते हुए कि वो खाने के लिए फाइट कर रहा है, जॉसल कर रहा है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है खाने के लिए, मतलब खुद से, मतलब उसको ये नहीं कि फिर से कोई दे रहा है। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on the squares every few minutes. He became a accepted member of the gang, an unlikely, silly little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All while
Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and coalescing rapidly. तो क्या था कि उसका तब से जो प्रोग्रेस था वो रैपिड था, मतलब काफी जल्दी था। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, और वो सारे दिन उन डॉग्स के साथ भागता गया, उनकी फ्रेंडली कम्युनिटीज को ज्वाइन करता गया, ये डिस्कवर करता गया जोएल को, ट्रैम्पल्ड, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू में, मतलब बहुत खेलते थे वो आपस में। वो उनका एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का डॉग्स के, और वो शैगी क्रू के बीच में एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट लगने लग गया, क्योंकि वो डॉग्स मतलब अच्छी ब्रीड के नहीं होंगे ना, तो ये थोड़ा डिफरेंट लगने लग गया। ये टाइगर की तरह हंट करने लग गया मील टाइम पे, रैट्स को हंट करने लग गया हैन हाउस में नाइट में, और उसने कभी ऐसा टाइम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑल द टाइम मिस्टर जो फम्फ्रे थे वो सारा टाइम बैकग्राउंड में उनको डजन टाइम्स फोन करते रहते थे कि क्या मेरा डॉग ठीक है, और वो हर बार यही कहते थे कि हाँ उनका डॉग एकदम ठीक है, और वो हर बार यही बोलते थे कि वो करेक्ट कोड पहनता था वेदर के अकॉर्डिंग, और वो कहते थे कि एकदम ठीक है और वो आउट ऑफ डेंजर है और जल्दी से वो ठीक हो रहा है, जल्दी जल्दी। जो The word coaxing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, two dozen at a time, build up Tricky's strength. For a happy period of partners, I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. It was to encourage Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before several during the meal. We would hardly believe that it was it when the brandy came to put the final edge on Tricky's constitution. For a few nights, this fine spirit was rolled around, inhaled and revelry drunk. They were the days of deep content, starting with extra egg in the morning, improved and sustained the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering after a fortnight. I felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting was collection. तो क्या था कि जब वो जो काउंसलिंग जो ये वर्ड था कॉन्वेस्किंग, तो उसे मिसेस फम्फ्रे को काफी अच्छा लगा, और वो उसके लिए एग्स लाने लगी 2 डजन अ टाइम, ताकि उस टिक्की की स्ट्रेंथ वापस आ जाए। और फॉर अ हैप्पी पीरियड उसके जो पार्टनर्स थे वो 2 एग्स ब्रेकफास्ट में रोज खाने लग गए। लेकिन जब बॉटल्स आने लगी ना वाइन की, तो रियल पॉसिबिलिटीज और हाउस होल्ड की सिचुएशन बिगिन होने लगी। वो ट्रिकिस के ब्लड को एनरिच करने के लिए था। लंच तो अब उनके लिए सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, ताकि विद 2 ग्लास वाइन के बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील की जो उनका दोपहर का खाना था उसके साथ और उससे पहले के मील बन गए वो। वी कुड हार्डली बिलीव इट वॉज अ ब्रांडी। जब ब्रांडी भी आने लगी, फाइनल एज पे क्या था कि ट्रिकस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ब्रांडी आने लग गई। तो कुछ दिनों तक वो उसकी स्वाइन स्पिरिट थी, वो ब्रांडी और पीने लगे, रेवलेंटली ड्रंक होने लगे। वो जो दिन थे वो डीप कंटेंट के दिन थे, जब वो एक एक्स्ट्रा खाने लगे थे मॉर्निंग में, वो मिड डे में अच्छे से वाइन पीते थे और लग्जरी लास्ट में फिनिश करते थे ब्रांडी के साथ। ये टेम्पटेशन थी कि ट्रिकी को एक काम करते परमानेंट गेस्ट की तरह रख लेते हैं, पर उसे पता था कि पंफ्रे जो थे वो सफर कर रहे थे। फोर्टनाइट के बाद वो बार बार कह रहे थे, फोन कर रहे थे कि क्या वो ठीक हो गया, कि मैं उसे अब ले जा सकती हूँ। जैसे ही उसने बोला कि हाँ आप ले जा सकते हो, तो वो जल्दी जल्दी आ गए, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ होगा। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door. I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is really he better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in the midst, ears flapping, tail waving, and the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into the lithe, hard-muscled animal he was keeping up well, and the pack stretched out in great bounds, his chest
brushing the ground. I carried him back along the passage of the front of the house. The chapter was still holding the car open the door when Chicky saw his mistress. He took off from my arms in calmness sleep and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh," and then he had defended herself as stormed over her, licking her face and barking. तो इसमें क्या होता है कि कुछ ही मिनट्स में जो थी मिसेस पंफ्रे वो जल्दी पहुंच जाते हैं और जो चैप्टर होता है वो उनका डोर खोलता है और फिर वो अपना सारा होश पोछ चुकी होती है। वो अपने हैंड्स को टाइटली पकड़ के होते हैं, लिम्स उनके ट्रेम्बल्ड होते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं तो सच्ची सच्ची बताओ क्या वो सच्ची ठीक है? तो कहता है हाँ वो ठीक है और आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं लेके आती हूँ। जब वो गार्डन में जाते हैं बहुत सारे डॉग्स होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनके कान फ्लैपिंग होते हैं, मतलब उनके ईयर्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, टेल्स वेव कर रहे होते हैं वो। और उसमें गोल्डन फिगर होता है ट्रिकी का, मतलब वो सबसे डिफरेंट दिखता है। 2 वीक में वो एक पतला स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल्ड एनिमल बन जाता है और वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा होता है। उसमें जो चेस्ट थी ऑलमोस्ट ब्रशिंग कर रही थी ग्राउंड को, ब्रशिंग द ग्राउंड। उसने उसको लेके गया उसके कार तक और जो चैप्टर तो फिर भी तब तक डोर खुले पकड़ के खड़ा। और जैसे ही ट्रिकी उसे देखता है उससे मिस्ट्रेस को, तो वो जल्दी से उसके लैब पे कूद जाता है, पंपरेज के लैब पे, और फिर वो उसे स्टार्टल देती है ओ, और फिर वो डिफेंड करती है, मतलब डिफेंड हरसेल्फ फॉर्म्ड ओवर हर, लेकिन का फेस एंड बार्किंग। मतलब यही है कि मतलब प्यार दिखा रहे होते हैं, डॉग को भी काफी अच्छा लगता है, उसके मिस्ट्रेस को भी काफी अच्छा लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चैप्टर टू ब्रिंग आउट द बेड, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips strangled. Oh, Mr. Harris, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो फिर क्या होता है कि एक्साइटमेंट के कारण जो चैप्टर था वो उसके बेड, कुशन, टॉयज, कोच, बॉल्स को लाने में हेल्प करता है जो कि यूज ही नहीं हुए थे। उसके आईज में आंसू होते हैं, उसके लिप्स ट्रेम्बल्ड होते हैं। वो कहती है कि कैसे मैं आपको थैंक यू कह सकती हूँ, ये तो एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। और ये स्टोरी लिखी गई है जेम्स हैरियट ने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।